चलिए, कहाँ तक क्लास शुरू हुआ था, कहाँ तक क्लास चल चुका था। मैथ में चैप्टर 1 लगता है कि खत्म कर चुके थे ना, चैप्टर 2 में बता रहे थे, है ना। हाँ, एक्सरसाइज हो चुका था, ये भी हो चुका था, और रूट 2 बता रहे थे ना। कुछ होमवर्क भी दिए थे, कुछ होमवर्क भी दिए थे, निकालिएगा। सब बना लिए हैं, सब बना लिए हैं। पीछे से बाबूरे काहे हो, आपका बाबूरे बन गया पीछे से। सर मेरा कितना होगा, दोनों बंद करने का फीस 800 हो गया तो रे बनना था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, शांत रहो। है आगे बैठ के भन भन मत करो, पीट देंगे हम। और शांत रहो, तो अंजलिया की राइटिंग है, तो फलना की राइटिंग है, तो उसका राइटिंग है। तो देखिए, इसमें हम बताए थे, ध्यान रहे तो, रूट 1 2 3 4 जो भी दर्शाना है सब सिंपल वे में आप दर्शा सकते थे, है ना। उसके लिए सिंपल एक हम बात बताए थे। बात क्या बताए थे, ध्यान दीजिएगा। बताए थे कि एक सिंपल संख्या रेखा लेना है 0 1 2 ऐसे दर्शाया हुआ, ठीक है। और इस पे नीचे आधार हमेशा 1 लेना है, और 1 जब आधार ले लिए तो 1 ही लंब ले लेंगे, और जो भी विकर्ण बनेगा वो रूट 2 होगा, ठीक है। फिर इसको आधार मान के, इसको लंब मान के फिर विकर्ण बनाएंगे, वो रूट 3 होगा, ऐसे करके ये संख्या रेखा पर। अगर मान लेते हैं, अगर उसी तरह से आगे चलते जाएगा, लेकिन रूट 5 रूट 6 ये सब अगर आ जाए तब क्या करें, तो शॉर्ट में बता के निकल गए थे। आज देखिए, आज पूरा उसको अच्छा से बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। मान लेते हैं कि हमको अगर दर्शाने के लिए बोल दिया जाए कि एक, या तो सब एक के साथ बोल दो, रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 सब बोल दिया जाए, तब क्या करेंगे। तब उसे कंडीशन में क्या करेंगे कि एक संख्या रेखा लेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे करके, ठीक ना। और उस संख्या रेखा पर आधार को हम, ये तो 0 हो गया, आधार को हमेशा 1 मानते हैं, तो आधार को 1 माने, और एक ही लंब लिए, एक ही का लिए, लंब लिए, और इससे क्या बन गया, इससे 90 डिग्री बना हो तो सही है, लेकिन क्या बना, एक कोण बन गया यहाँ पे, और उस कोण को दोनों सिरा को मिलाएंगे तो ये क्या बना, त्रिभुज बना रे। क्या बना, कैसा त्रिभुज, समकोण, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज का जो विकर्ण है, विकर्ण कितना हो जाएगा बताइए, रूट 2। कैसे हो जाएगा, इसका सिंपल सा फार्मूला है, कर्ण बराबर, कर्ण बराबर का फार्मूला है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो कर्ण बराबर का हो जाएगा, लंब कितना है इसका 1, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है ना, तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो कर्ण बराबर का हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इसके मतलब ये कितना हो गया, रूट 2 हो गया। अब हमको कहना है कि रूट 3 निकालना है, तब क्या करेंगे, अगर हमको रूट 3 निकालना है तब क्या करेंगे, तो इस बार क्या करेंगे कि जो कर्ण था वो आधार बन जाएगा। याद रखना, हमेशा आगे बढ़ने के लिए नोट में लिख लेना, आगे रूट को दर्शाने के लिए, रूट को दर्शाने के लिए कर्ण को क्या मानते हैं, कर्ण को
आधार मानते हैं, आधार मानते हैं। और जब कर्ण को आधार मानते हैं तो लंब तो वही एक रह जाएगा, और यहाँ और ले लो कि लंब हमेशा एक रह जाएगा, और लंब हमेशा एक रह जाएगा, हमेशा एक रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात समझिएगा, आगे का गलत है, हो गया सही, और चाहिए, हाँ ठीक है। अब देखिए बात समझ गए हैं, लंब का रहेगा एक रहेगा। और यहाँ पे एक सिंपल सा ध्यान दीजिएगा, जब लंब एक है तो इसको तो आधार माने, और यहां से एक ही का मानेंगे लंब, और लंब और आधार के बीच कितना कोण बनना चाहिए, 90 का, तब ना कोण बनेगा। तो 90 का कहने का मतलब अब ये तो है, और इसके साथ एक ऐसा होना चाहिए कि 90 का कोण बनाए, इसके मतलब यहाँ पे 90 का कोण बना, तब ये तो एक हो गया, और ए आधार हो गया, जो कर्ण था वो क्या हो गया, आधार, और लंब तो अपने मान से लेंगे एक। अब यहाँ पे √2 और 1 हो गया, तो बताओ √2 और 1 को हम जब ये वाला फार्मूला पे लेके चलेंगे, शांत रहना, ये वाला फार्मूला पर, कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताओ अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, अरे लंब तो हमेशा एक ही रहेगा ना, एक का स्क्वायर, आधार कितना है, √2 है, कितना है, √2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, दो कभी मत बोलना। तो कर्ण बराबर का हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर √3। बात समझ गए, कोई दिक्कत। तो अब जो इसका कर्ण बना, कर्ण कैसे बना, क्योंकि आधार का पिक और लंब का पिक मिलाएंगे तब ना कर्ण बनेगा, तो इसको शिखर को मिला दिए तो क्या बना कर्ण। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, √3। बात समझ गए, कोई दिक्कत। अब अगला जो बनेगा वो फिर ये जो कर्ण था इसको आधार मानेंगे ना, तो आधार मानेंगे। तो अब देखो, अब इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तो इस पर दर्शाने के लिए एक बात समझना, हम लोग सिंपल एक कंपास लेंगे और कंपास से इसको संख्या रेखा पर मिला देंगे, जहां कटेगा वहां पे क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। फिर इसको मिला देंगे, ये जहां कटेगा वहां पे क्या हो जाएगा, √3, इसको मिलाएंगे ऐसे, है ना, हो जाएगा √3। फिर वैसे ही आगे जब हम बढ़ेंगे, तो ये तो आधार रहेगा, सॉरी हाँ आधार रहेगा, और यहाँ से एक ही का एक लंब बनाएंगे, और दोनों के बीच कितना कोण बनना चाहिए, 90 का। अब ये भी तो एक ही रह गया, तो एक जब ही रह गया तो एक बात मुझे बताना, ये तो आधार हो गया, तो आधार एक और लंब आधार √3 और लंब एक जोड़ेंगे तो बताओ तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस, तो लंब कितना है, एक, और आधार कितना है, √3 ना है रे, √3 का स्क्वायर। अब एक बार बताना, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या हो गया, तो √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके मतलब अब की जो कर्ण निकलेगा इसका वैल्यू कितना होगा, √4 या तो 2 कहेंगे। अब ई तो 2 सब कोई जानते, संख्या रेखा पर 2 आसानी से दर्शा देंगे, लेकिन 2 क्यों निकाले, क्योंकि मुझे 5 निकालना है। 2 क्यों निकाले, क्योंकि 5 निकालना है, रूट में 5 निकालना है। अब एक बात बताना, अब अगला जब कहेगा तो अगला के लिए क्या करेंगे, आधार तैयार तो है ही, लंब तैयार करेंगे, तो लंब तैयार करने के लिए सिंपल इसको भी उतना ही कोण पर खींचेंगे, और यहाँ पे कितना डिग्री कोण होना चाहिए, 90 डिग्री, और फिर इसको जब मिलाएंगे ऐसे, मिल गया, तो अब की इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √5। क्यों, क्योंकि देख लो करके √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे तो 1 है ना, 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 हो जाएगा,
और उसी आगे बनते चला जाएगा, बोलेगा कि रूट 6 का निकाले भाई, तो रूट 6 का भी वही करेंगे। यहाँ से आधार चेंज करेंगे, आधार तो यही है रूट 5, और यहाँ से क्या करेंगे लंब, अब की यहाँ पे 90 डिग्री, फिर इसको इससे मिलाएंगे, अब यहाँ पे मिले क्या बनेगा रूट 6। इतना बात सबको समझ में आया, समझ में आ गया? तो लिखिए, होमवर्क लिखिए तो जल्दी, होमवर्क लिखिए। हाँ होमवर्क लिखिए जल्दी, होमवर्क लिखिएगा। रूट 2 से हाँ रूट 2 से आगे तक के वैल्यू निकालते हुए वृत्त को पूरा करें। रूट 3, रूट 4, रूट 5 ऐसे करके ये पूरा वृत्त यहाँ पे आके मिल जाना चाहिए, ठीक ना कर्सर। हाँ आगे तक वैल्यू निकालते हुए वृत्त को पूरा करें। वृत्त को पूरा करें। हो गया, वृत्त को पूरा करें। तो चैप्टर 2 स्टार्ट किया जाए। अब आप लोग का क्या एक्सरसाइज कौन सा स्टार्ट करना है? 1.2 स्टार्ट करना है। वन 1.2 हो गया था क्या, स्टार्ट करना है? उदाहरण हो गया था, 1 2 3 हो गया है, तो कैसे करेंगे 1.2 स्टार्ट करना है? चलिए देखिएगा, जब हम बता दिए थे आप लोग को उदाहरण पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो एक्सरसाइज बनेगा। पहले एक्सरसाइज पे चलते हैं। यही था ना? कहाँ तक इसमें हो गया था? उदाहरण 3D। उदाहरण 3 वाला हो गया था, हो गया था ना? चलिए ये चौथा उदाहरण, वास्तविक संख्या रेखा पर रूट 3 का स्थान निर्धारित करें। ये बन गया था आप लोग से रूट 3 वाला। चलिए चौथा के बाद ये बन गया था पहला 1.1 का, पहले बना था 1.2 का, अब बना था ना? हम लगता होमवर्क दिए थे, ठीक ना? ये 2 भी बना था, ये वाला नहीं हम बता पाए थे, ये वाला, और ये आज बोले हैं। यही क्वेश्चन कहता है कि जैसे रूट 2 है, रूट 3 है, और सिंह करके आकृति को पूरा करना है। वर्गमूल सर्पिल आकार की रचना करें, मतलब वर्गमूल सर्पिल की रचना करें। अब सर्पिल की रचना करना है, अब समझ गए? तो ये वाला कुछ क्या हुआ नहीं बाबू रे, ये सर्पिल को, हाँ अभी अभी जो आप लोग को क्वेश्चन बताएं, अभी जो क्वेश्चन बताएं वृत्त को पूरा करना है, तो सर्पिल को पूरा करना है। हाँ बस समझ गया, इस सर्पिल को पूरा करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन अभी हम दे दिए, तो हो गया खत्म। अगला आपका चलेगा ए, यहाँ से उदाहरण 5 से 10वां प्रसार से, और उदाहरण 5 से कल, ठीक ना? कल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज चैप्टर हुआ समाप्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आइए सर।